बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई शायद बड़े लेवल पर दोबारा शुरू होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने अब पूरी कोशिश करने के लिए अमेरिका पर दबाव डाला है कि जिस मामले के अंदर तुम मुझे घसीट रहे हो, ये ना हो कि अफ़गान तालिबान इंडिया का रुख कर ले और इंडिया के हर शहर हर जगह के ऊपर हमले होते फिरे। सूरत हाल यह है कि अमेरिका की बगराम एयरबेस के ऊपर 12 रॉकेट हमले हुए हैं। अब असल में सूरत हाल ये थी कि अफ़गान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरा थे, जो एग्रीमेंट हुआ था दोहा के अंदर, उसके तहत ये कहा गया था कि अमेरिका के ऊपर हमले नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका ने असल में इसके खिलाफ वर्जी की। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सूरत हाल ये पैदा इस वक्त हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों गेम पूरी निकल चुकी है। जो वो प्लान कर रहा था, अब वहाँ पर खुफिया ताकतें गालिब आ चुकी हैं और गालिबन इम्कान है कि जनवरी 20 के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ी जंग मुतवक्के है और इस दफ़ा अमेरिका पाकिस्तान के साथ बड़े लेवल पर धमकी आमेज रवैया इख्तियार करने जा रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल अफ़गानिस्तान में ये हुई है कि अब यूएई ने और सऊदी अरब ने एक नया ड्रामा शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि हर सूरत अफ़गान तालिबान के जो इंट्रा मुज़ाकरात हैं, ये सऊदी अरब के अंदर, रियाद के अंदर हो और दुबई के अंदर हो। अफ़गान तालिबान ने इमरान खान को क्लियरली कह दिया है कि वो सऊदी हुक्मरानों पर और यूएई के हुक्मरानों पर एतबार करने को कतन तैयार नहीं है, लिहाजा हम किसी भी सूरत ये काम नहीं करेंगे। असल में 2012 के अंदर अफ़गान तालिबान के जब मुज़ाकरात हो रहे थे, सऊदी अरब ने उस वक्त कहा कि हम अपना पूरा शहर देते हैं आपको, रियाद, यानी सऊदी अरब के अंदर आकर आप मुज़ाकरात करें जहां करना चाहते हैं। उस वक्त अमेरिका ने कहा नहीं, सऊदी अरब हमेशा से इनके चूँकि साथ रहा है, उनकी पिछली जो खेप है, लिहाजा सऊदी अरब ने कोई न्यूट्रल ग्राउंड हो। इन्होंने असल में कतर को चूज़ किया। कतर को चूज़ क्यों किया? कतर को चूज़ करने का मकसद ये था कि कतर अफ़गान तालिबान के साथ उस लेवल पर कभी था ही नहीं और आज भी शायद वो उस लेवल पर नहीं मौजूद, और अमेरिका की सबसे बड़ी जो बेस है वो कतर के अंदर है, अल उदैद बेस। अब इस सूरत हाल के अंदर कतर चूज़ किया गया, होते होते मुज़ाकरात फाइनलाइज हो गए। अब सऊदी अरब ने जब इमरान खान को कहा कि आपने मामला ये करना है क्योंकि आप अफ़गान तालिबान को मना सकते हैं, ये मुज़ाकरात अब रियाद में होने चाहिए और दुबई के अंदर हो ताकि इनकी चौधराहट कायम रहे। क्योंकि अब आप ये देखिए, कतर के साथ तो इनके ऑलरेडी ताल्लुकात बड़े सख्त ख़राब थे। अब इस सूरत हाल में अफ़गान तालिबान ने हालिया भी कह दिया इमरान खान को कि हम इन पर एतबार करने को तैयार नहीं है और ना हम ऐसा कुछ चाहते हैं। दूसरी जानिब इंडिया ये चाह रहा है कि किसी तरह मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान के अंदर हो और मैं उसके अंदर स्टेक होल्डर का किरदार अदा करूँ। अब आप ये देखें कि मामला इंडिया के लिए क्या होने जा रहे हैं। ट्रंप के हाथ से इस वक्त निकल चुकी है पूरी की पूरी गेम और 20 जनवरी सिर्फ आखिरी वक्त है और अभी भी सूरत हाल ये है कि आर्मी हो, इंटेलिजेंस इदारे हो, वो ट्रंप के अहकामात नहीं मान रहे। ट्रांजिशन पूरी तरह हो नहीं पा रही। अब जैसे ये निकलेंगे तो आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर जो पूरा मुआहदा था वो टुकड़े टुकड़े उसके होने जा रहा है और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इंडिया इस जंग के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए। इंडिया ये चाह रहा है कि वो ओपनली लड़ाई ना लड़े, क्योंकि अगर ओपनली लड़ाई लड़ी तो गज़वा हिंद कहीं अफ़गान तालिबान शुरू ना कर दे और जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल हुई थी, ये हमले अफ़गानिस्तान से होते होते कहीं इंडिया ना पहुंचे और इसके अंदर बैक पर पाकिस्तान शामिल ना हो। ये असल में इस वक्त सूरत हाल है। इंडिया इस वक्त जोर दे रहा है यूएई के ऊपर, इंडिया इस वक्त सऊदी अरब के ऊपर जोर दे रहा है कि आप किसी तरह ये बात मनवाएं कि मुज़ाकरात कतर के अंदर ना हो, कम से कम सऊदी अरब के अंदर हो जाए या यूएई के अंदर हो जाए या अफगानिस्तान में, जहां पर इंडिया भी एक स्टेक का किरदार अदा करे। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ जो बाइडेन ने करना क्या है। जो बाइडेन वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर छोड़े थे। रेमंड डेविस उसी का छोड़ा हुआ करिंदा था। उसामा ड्रामा ऑपरेशन सारा इनका किया था और उसके बाद उसने पाकिस्तान को कहा था या तो आप नाअहल हैं या आप मिले हुए हैं, हमें एक चीज़ का इदराक अच्छी तरह, और पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ पूरे लेवल पर यह काम करता रहा। अब असल में जो बाइडेन जब खुद सदर बनेगा, जब वाइस प्रेसिडेंट था तो उसने ये काम किया, जब सदर बनेगा तो पहला काम उसने ये करना है कि अफ़गान तालिबान के साथ करना है मुज़ाकरात ख़त्म। अब आप ये देखें कि ये हमेशा से कहते रहे कि पाकिस्तान आईएसए इनकी मदद करते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे। अब इमरान खान से होती है मुलाकात अफ़गान तालिबान की डायरेक्टली, आईएसआई चीफ भी उसमें शामिल होते हैं, यानी ये पाकिस्तान डायरेक्टली इनसे मुलाकातें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान इनके खिलाफ ऑपरेशन में साथ तो नहीं देगा।
अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कठिन मरहला शुरू होने वाला है। इन्होंने काम ये अब करना है कि जैसे ये आएंगे, एक तो पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है जब ये पूरा अपना असलहा अपनी चीज़ें अफगानिस्तान से लेकर जा रहे थे तो इंडिया ने कहा आप हमें दे दें नेटो का ये सारी चीज़ें, क्योंकि ले जाने के ऊपर डबल खर्चा आया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपने इनको दिया कोई भी असलहा इंडिया को तो हम दस्तबरदार हो जाएंगे और अफगान तालिबान को जो रोक रखा आप पर हमले के लिए हम उनसे पूरी तरह लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे, इसीलिए वापस लेकर गए। अब इन्होंने लड़नी है नई जंग और इन्होंने लेकर आने हैं असलहा दोबारा। अब अगर पाकिस्तान दोबारा इनको यहाँ से नेटो और सप्लाई और तमाम चीज़ें ले जाने की मदद करता है तो फिर आप इसका मतलब है कि आप बड़ी जंग के लिए तैयारी करवा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इस दफ़ा इनकार करता है तो अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर देगा। अब पाकिस्तान अगर शामिल होता है तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान वो गलती दोहराने जा रहा है जो शायद हमने पहले नहीं की थी, उससे भी बड़ी और बुरी गलती होगी, क्योंकि इस दफ़ा जो असलहा इस्तेमाल वो करेंगे वो अमरीकी फौजी कम और ब्लैक वाटर के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरह खोना नहीं चाहता। उनको प्रॉब्लम यह है कि अगर हम पाकिस्तान के पूरी तरह खो देते हैं तो ये चाइना की गोद में चला जाएगा। और चाइना को ये खदशा ये है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका से हट जाता है तो अमेरिका इंडिया के साथ पूरी तरह हो जाएगा। जिस तरह बैका एग्रीमेंट साइन किया इस तरह बड़े एग्रीमेंट साइन होंगे और पूरी तरह मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेगा। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। अफगान तालिबान ने अमेरिका को ये कह दिया है कि अगर यहाँ से अब लड़ाई होती है और कुछ भी होता है तो फिर तबाही की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी, फिर हम मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। ऑलरेडी अफगान तालिबान के जो 5 ग्रुप्स हैं उनमें से मुल्ला बरादर और हक्कानी ग्रुप जो है वो ऑलरेडी कहते हैं कि हमने अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हम इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। आप देखिए उन्होंने पाकिस्तान की कितनी लाज रखी, पाकिस्तान के दबाव पर उन्होंने मुज़ाकरात किया। वो कहते हैं हमारा दूसरा घर है, वो अशरफ गनी पीटीएम जैसे थोड़ी है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो 3 ग्रुप से उन्होंने कहा था कि 1 साल तक अगर हम अमेरिका को मजीद मारे अरबों डॉलर वसूल करेंगे, इनका असलहा हमारे हाथ आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इनकी हड्डियां हम अफगानिस्तान से भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान का दबाव और 2 ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा मुज़ाकरात को चांस देते, इस दफ़ा अमन को चांस देते हैं। पाकिस्तान भी ये चाहता था किसी तरह अमन हो जाए और चाइना भी ये चाहता है कि किसी तरह अमन हो जाए, मैं अफगानिस्तान के अंदर आ जाऊं। अब आप ये देखें कि 20 जनवरी बिल्कुल करीब आने वाली है और इसके बाद पूरी तरह आपको इन मुज़ाकरात की धज्जियां उड़ती आएंगी। जो बाइडन उन लोगों में शामिल है जो मुसलमान मुल्कों पर चढ़ाई, उनके अंदर फौजें बेचने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि ट्रंप के जैसा जो कहता है कि मैं अफगानिस्तान से फौजें निकालूं। अब सूरत हाल ख़राब होने जा रही है। अब अगर देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये पहले वाली गलती नहीं करना चाहते। ये जो कहते हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान अंदर खाते मदद करता रहा, अब क्या आप समझते हैं कि दोबारा वही सूरत हाल होगी कि अमेरिका यहाँ आएगा और पाकिस्तान कहेगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ जंग में होगा। अब चाइना भी नहीं चाहता कि यहाँ पर हालात ख़राब हो अफगानिस्तान के अंदर, अब रूस भी नहीं चाहता। अब मामला बड़ा डिफरेंट है। ये आ रहे हैं ब्लैक वाटर के साथ, बड़ी स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं, ख़तरनाक स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं और पहले नंबर पर आकर जो बाइडन ने करना है पाकिस्तान को धमकियाँ। जो काम कभी ट्रंप नहीं कर सका वो जो बाइडन करेगा और आकर कहेगा पाकिस्तान को कि तुम्हारे ऊपर हमला हमारे लिए ज्यादा सूदमंद साबित होगा अगर तुम अफगान तालिबान की मदद करते हो। और कतन वो इन तमाम मामलात के अंदर बात मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान इनसे अलग है। लिहाजा अगले कुछ चंद महीने बड़े खतरनाक होने जा रहे हैं, जिस पर अफगान तालिबान ने कह दिया है कि अगर इंडिया का वो स्टेक आता, उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा अगर इंडिया इस लेवल पर नहीं बाज आता तो फिर ये मामलात इंडिया तक जाने की तैयारी, जिसको इंडिया रोकना चाहता है। इंडिया की कोशिश है जंग अफगानिस्तान लगी रहे, मेरे मुल्क तक ना आए, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ऑफिशियल अब इंडिया भी शामिल हो ताकि पूरी तरह इस लड़ाई को जोबन पर ले जाया जा सके। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।